Hi, good morning everyone. Welcome back to Cool Classes for Chemistry. I am Mrs. शीतल कंडारी, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग क्लास 11th का हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट 6 कर रहे हैं। इससे पहले जो पार्ट्स हैं उसमें मैं आपको जो है सारा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर वगैरह हो गया, देन एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, इनसे रिगार्डिंग इनका आइसोमरिज्म, प्रिपरेशन वगैरह सारी चीज़ें करा चुकी हूँ। आज हम लोग जो है इसका जो है वो ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट लेक्चर खत्म करेंगे। एक और लेक्चर लेंगे, उसमें क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा सा और एरोमेटिसिटी वगैरह कवर करवाएंगे उस वाले पोर्शन में विद क्वेश्चंस, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको थोड़ा सा अलग से करेंगे, थोड़ा 2 4 5 क्वेश्चंस अच्छे अच्छे से करके उसमें। ओके चलो, तो आज हम लोग जो है वो क्या कंप्लीट कर रहे हैं, सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, मतलब बेंजीन से रिलेटेड जो आएंगे। तो बेसिकली हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट कर रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सारी कवर कर रहे हैं। ओके चलो, लेट्स स्टार्ट विद, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। देन दिस वन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब अगर हम बात करें यहाँ पे किस चीज की, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स तो हमें पता ही है, कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, उससे हमने क्या बोला था, हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पे एरोमेटिक की अगर बात कर रहे हैं तो उन्होंने एक जनरल सी बात करी कि जो आपके पास क्या होते हैं, जो एरोमेटिक वर्ड है ये कहाँ से आया है, ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स पोजेसेस प्लेजेंट ऑर्डर, ठीक है, एक अच्छी सी, एक्चुअली ये वर्ड हमें कहाँ से मिला था, इट्स अ एरोमा। जो एरोमेटिक वर्ड है कहाँ से मिला था, इट्स अ एरोमा, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है आपके पास, इट्स अ प्लेजेंट स्मेल, ठीक है। तो जो आपके पास, इन्होंने बस एक जनरल सी चीज आपको दी कि जो आपके क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ये आपके कैसे वाले आ जाएंगे, जो आपको एक प्लेजेंट स्मेल देते हैं। खैर सबको लगती है प्लेजेंट, लेकिन अलग अलग होती है। जैसे कुछ कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें प्लेजेंट नहीं होती, आप सूंघोगे थोड़ा अजीब सी लगेगी, बट स्मेल होती है, ठीक है। बट चलो, अपनी अपनी चॉइस है, जैसा भी होगा, ठीक है। बट मैक्सिमम की आपकी कैसी होगी, दैट वन इज अ प्लेजेंट स्मेल होती है, तो इसलिए इन्होंने वहां से इसको एक नाम दिया, दैट वन इज अ एरोमेटिक, ठीक है, कंपाउंड्स। क्योंकि खाली इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो इसमें सबसे कॉमन हमारे पास कौन सा वाला आ जाएगा, दैट वन इज अ, it's a benzene, it's a C6H6, it's a benzene। मैंने पहले ही बताया था कि बेंजीन होता क्या है, जनरली इट्स अ हेक्सागन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स लगेंगे। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आपके कैसे भी हो सकते हैं, भैया सिंपली तो है, दिस वन इज अ, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐसे भी हो सकते हैं, और इसका अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड निकालोगे तो वो आपका कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये लो, एक्चुअली होती डॉटेड रिंग है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है सब जगह क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो आपको ये ना डार्क रिंग से ही मिलता है, मतलब बुक में देखो, कभी पढ़ा रहे हैं हम लोग भी, खुद ही क्या करते हैं, डार्क वो करते हैं। तो दिस वन इज अ बेंजीन, जिसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इट्स अ C6H6। तो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और इसी से आपके पास जितनी रिएक्शंस वगैरह सब इसी से रिगार्डिंग है, इसी की प्रिपरेशन, इसी की प्रॉपर्टीज, ये सब आपके पास 11th में सिलेबस में, बाद में 12th में इसमें और भी चीजें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब ये हो गया, तो एक आपका बेंजीन है। अब अगर हम इसी में क्या कर रहे हैं, एक और ये ऐड कर लो, दिस वन इज इतना, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या बोल दिया, नेफ्थलीन। भाई नेफ्थलीन बॉल्स आती है ना, कपड़ों में डालते हैं, ठीक है, या वैसे भी नेफ्थलीन बॉल्स अगर देखोगे, जो तुम्हारे पास एक वो अच्छे से खुशबू की, कपड़ों में सीलन वीलन की बदबू नहीं आएगी, तो वो आ जाएगा, तो इट्स नेफ्थलीन। और अगर हम इसी में दैट वन इज अ, 3 ये बना दे, ठीक है, 1 2 और 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस वन इज अ एंथ्रासीन, ठीक है। इस टाइप से इसकी बेंजीन को ऊपर कर दोगे, फिनांथ्रीन हो जाएगा। बट मेन जो तुम्हें चाहिए वो क्या चाहिए, बेंजीन चाहिए, नेफ्थलीन थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि नेफ्थलीन बहुत डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एक जनरल चीज़ आ जाएगी। देन अब इसके बाद इन्होंने कहा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें एक एरोमेटिसिटी है, हक्कल रूल मैंने पर कहा कि इस पोर्शन को थोड़ा सा जो है एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह तसल्ली से समझेंगे उसको। ओके चलो, अच्छा अब इसमें, ओके चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट, पहले तो जनरल ऐसे ही समझा इसमें, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट वन इज द प्रिपरेशन, ठीक है, इट्स अ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या फिर हम लिख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अच्छा, आपके पास मेनली जो एनसीईआरटी है, वैसे देखोगे मेनली तो तुम्हारे पास 3 है जो इंपॉर्टेंट है, और ये 12th में भी एज इट इज जाने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमने क्या कर लिया था, दैट वन इज अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन,
ठीक है, जो हमने लीनियर उसमें करा था, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप पहली जो प्रिपरेशन लिखोगे वो क्या आ जाएगी, इट्स फ्रॉम एल्काइंस। ठीक है, एल्काइन से प्रिपेयर करें, हमने क्या लिया था 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइन, याद करो कुछ अगर वो है तो, दिस वन इज अ CH, देन इट्स अ CH, then it's a CH, it's a 3 molecules of alkyne। ठीक है, तो या फिर हम इसको सीधे सीधे इथाइन लिख लो, ये लो 3 molecules of इथाइन, हमने ये ले लिया। अब जल्दी इसमें क्या डालोगे, दैट वन इज अ रेड हॉट ट्यूब, इट्स अ कैटलिस्ट, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट्स 873 केल्विन। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास भाई, बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये इधर और ये इधर, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इट्स CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देन सिंगल डबल सिंगल CH CH, तो ये क्या बन जाएगा, इट्स बेंजीन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, और मैंने पहले ही बताया था अगर चाहो तो सीधे सीधे आप क्या बना लो, उसमें बेंजीन रिंग बना लो, बोथ आर राइट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, दिस वन इज अ फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, कि हमने क्या बना दिया, बेंजीन बना दिया फ्रॉम दिस। और ये आपकी क्या है, प्रॉपर्टी भी है एल्काइन की, जो हमने लास्ट वो करी थी, बट चलो खैर अभी तो हम ये कर रहे हैं इसमें। अब इसके बाद इन्होंने कहा सेकेंड एक हमारे पास जो रिएक्शन आएगी, दैट वन इज अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, it's a decarboxylation reaction। ठीक है, इट्स अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अच्छा, मैंने पहले भी कहा था जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है तुम्हारे पास, ये किसके लिए, दोनों के लिए थी, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक के लिए भी है। तो इसमें क्या होता है, जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आपका CO2 गैसेस इवॉल्व। तो इसमें भी आपके पास क्या होगा, हम बेसिकली क्या लेंगे, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और क्योंकि बेंजीन की बात कर रहे हैं तो ये लो एरोमेटिक के लिए, दिस वन इज अ COONA। ठीक है, इट्स अ कूना, बेंजीन के साथ क्या लग गया, इट्स अ कूना। ठीक है, याद करने के लिए तरीका। अब इसके साथ हमने क्या डाल दिया, इट्स अ सोडा लाइम। तो सोडा लाइम क्या पड़ा था, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH प्लस CaO। क्या आ जाएगा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब दोनों का कंबाइन करो, इट्स अ NaOH प्लस CaO। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इट्स अ सोडा लाइम, और इसको क्या कर दो, हीट। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये आपकी कैसी रिएक्शन होती है, इट्स अ स्टेप डाउन रिएक्शन। नॉलेज के लिए, स्टेप डाउन रिएक्शन मतलब जितने कार्बन आप यहाँ लोगे उससे एक कम हो जाएगा, है ना। तो उसके केस में तो सही था एल्काइल वाले के लिए, यहाँ पे भी क्या होगा, बस बेंजीन ही है, कार्बन कम क्या, तो बेंजीन है तो जो इसका कार्बन है ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो वाई डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, क्योंकि इससे CO2 निकल गया सोडा लाइम की प्रेजेंस में, तो ये हट जाएगा, एक कार्बन कम हो गया, देखो तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा आपके पास, इट्स बेंजीन। तो ये क्या बच गया इसमें, खाली यहाँ पे आ गया आपके पास बेंजीन, और साथ में क्या निकल जाएगा, इट्स Na2CO3। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो क्यों बोला डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि CO2 इसमें से क्या हो रहा है, हट रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई कि आपकी क्या आ जाएगी, इट्स डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। एंड स्टेप डाउन है क्योंकि यहाँ देखो बेंजीन के साथ एक कार्बन था, यहाँ क्या हो गया, कार्बन हट गया पूरा का पूरा। ठीक है, चलो तो नोट डाउन दिस। फिर एक और इसमें प्रिपरेशन बच रही है, उसको भी कर रहे हैं। ओके चल, अच्छा अब देखो एनसीईआरटी में मैंने क्या कहा, एक और प्रिपरेशन दे रखी है, दिस वन इट्स अ रिडक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिनॉल भी आपको दे रखा है, 3 है स्टार्टिंग की, मैंने तीनों करा दी जो आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ फिनॉल, पहले तो ये देखो अगर आपके पास क्या फिनॉल, इट्स अ बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, इट्स अ ये, तो इसको उन्होंने क्या कह दिया, फिनॉल। जैसे ही आप इसमें क्या डालोगे, जिंक डस्ट। अच्छा, जिंक डस्ट का क्या मतलब है, एक तो नॉर्मल सॉलिड फॉर्म में है, आपने उसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर दिया, क्योंकि देखो जितना पाउडर फॉर्म में होगा ना वो उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा, उसकी रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। ठीक है, कंपैरेटिव की पूरा आपने एक डल्ला सा ले लिया, पूरा सॉलिड ले लिया। ठीक है, तो वो है, तो हमने जिंक डस्ट लिया, जैसे आप इसमें जिंक डस्ट डालोगे होगा क्या इसमें, ठीक है, दिस वन बिकम बेंजीन, और साथ में क्या निकल जाएगा, इट्स ZnO। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, एक और प्रिपरेशन हो जाएगी।
होप सो ये तीनों क्लियर है। अच्छा, अब इसके अलावा ये तीन तो हैं। अब एक बार थोड़ा सा अगर आपके स्कूल वालों ने एक दो चीज़ें और करा रखी है तो मैं एक दो और करा ली उसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बट वो खाली बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए नहीं है, उसके जो डेरिवेटिव होते हैं ना, मतलब बेंजीन के साथ कुछ और, उसके लिए है दोनों। तो जिनके यहाँ करा रखी है तो वो देख लेना, नहीं तो स्टार्टिंग की तीन ही हैं जो वैसे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये होता है कि स्कूल वाले करा लेते हैं कई बार, ठीक है। दिस वन इज एक हमारे पास आएगी, इट्स अ वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन, हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड में क्या दे दिया था हमें, दैट वन इज सिमेट्रिकल एल्केन्स दिया था। अब यहाँ पे वुड्स भी और फिटिग भी है, दोनों ने अपना अपना दिमाग लगाया। तो वुड्स ने कहा था एल्काइल हैलाइड, फिटिग ने आया भैया एराइल भी लगा लो साथ में, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, एक एराइल हैलाइड ले लिया, ठीक है, और वही इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, ठीक है। देन और एक आपने क्या ले लिया, इट्स एल्काइल हैलाइड ले लिया। अच्छा ध्यान रखना, जब हम एल्काइल और एराइल दोनों लेंगे तो दोनों के हैलाइड सेम ट्राई, ठीक है। देन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जैसे आप ड्राई ईथर तो होगा क्या कि ये Na एंड Br ये तो निकल जाएगा, बाकी चीज ऐड हो जाएगी इसमें, तो ये क्या बन गया आपके पास, इट्स CH3। अच्छा जितने कार्बन यहाँ पे लोगे 2 3 4 वो सीधे सीधे इसमें जाके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बाकी 2Na Br ये आपका क्या हो जाएगा, साइड से निकल जाएगा, है ना। बट वही ये देख लेना स्कूल वालों ने कराई है तब करना, नहीं तो 12th के लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बट यहाँ पे ये वो होता है कि स्कूल वाले क्या करा रहे, बाकी स्टार्टिंग टीम तो है ही, चाहे कराएं या ना कराएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और हमारे पास कर सकते हो, दैट वन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वन इज फ्रॉम एराइल, क्या आ जाएगा, एराइल हैलाइड, so from एराइल हैलाइड्स, ठीक है। हमने क्या किया, बेंजीन के साथ Cl, इट्स अ क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इट्स अ क्लोरोबेंजीन। तो आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसका रिडक्शन करवा दो। अच्छा जो सिंगल ब्रैकेट में ये होते हैं इनको क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, फ्री नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। देन सोडियम एल्यूमिनियम, मतलब इसमें आप क्या ले सकते हो, सर रैने निकल, ये आ जाएगा, ये लो एलॉय आ जाएगा, एक निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय ले लो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रैने निकल आ जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या दे दिया, अच्छा NaOH, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस वन इज अ बेंजीन, ठीक है। रैने निकल के साथ ये बेंजीन और साथ में क्या निकल जाएगा, इट्स HCl। तो ये भी आपकी प्रिपरेशन है, बट वही है, दोनों ऑप्शन है, अगर कराई है तो देखना, नहीं तो ये है कि स्टार्टिंग की थी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो डायरेक्ट आ जाती है, ठीक है। चलो इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, ओके चलो। अच्छा प्रिपरेशन डन। अब इसके बाद इन्होंने कहा नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या आ जाएगा, इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चा अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो क्या होगा, फिर से वही कहानी भाई, पहले तो इसकी स्टेट वगैरह देख लो। तो नॉर्मल जो आपके कैसे होते हैं, जो बेंजीन वाले होते हैं और उसके होमोलॉगीज है, मतलब 8-9 कार्बन लगभग, तो ये कैसे होते हैं आपके पास, कलरलेस लिक्विड होते हैं। बट जो इससे हाइयर, जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे, ये आपके कैसे आ जाते हैं, सॉलिड है विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ठीक है। होती तो इनमें भी है ही, लेकिन ये होता है कि जैसे जैसे जाएंगे वो सॉलिड होने शुरू हो जाते हैं, और ये आपके कैसे होते हैं, दैट वन इज अ लिक्विड। अब सेकंड चीज मैंने कहा तो जनरल है, अब इसमें क्या आ जाएगा, जो सेकंड पॉइंट आपके पास आता है, दैट वन इज रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी, ठीक है। किस चीज से रिगार्डिंग आ जाएगी, इट्स अ सॉल्युबिलिटी, क्या बताया था, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में। तो बेंजीन तो वैसे भी हाई मॉलिक्यूलर मास वाला है, मतलब 6 कार्बन है, ठीक है। तो ये कैसा होगा आपके पास, नॉन पोलर है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, एंड इनसॉल्युबल या इमिसिबल विद वाटर, ठीक है। इमिसिबल विद वाटर एंड मोर सॉल्युबल एंड, ठीक है, किस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो होगा वो ज़्यादा आपके पास सॉल्युबल होगा, ठीक है। देन दे आर इनफ्लेमेबल एंड बर्न विथ सूटी फ्लेम, ठीक है। इनफ्लेमेबल मतलब कि आराम से क्या करें, जब ये जलते हैं ना आपके पास तो कैसे होते हैं, दैट वन इज अ सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। जैसे आपने वो देखा है अगरबत्ती है या वो जलती, जब जलते हैं तो उसके ऊपर जब वो जल रही होती है ना, जो धुआं निकलता है ना काला काला, ठीक है, दैट वन इज अ सूटी फ्लेम, जलते समय, बुझने के बाद नहीं है,
जल ही रहा है तो काले काले धुएं के साथ जल रहा है, रबड़ प्लास्टिक टायर जैसे जलते हैं ना पूरा काला धुआं होता है, दैट वन इज अ सूटी फ्लेम। तो ये जो होते हैं आपके पास, ठीक है, एरोमेटिक मतलब जो बेंजीन वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये उसी के साथ जलते हैं। एंड दूसरी चीज़ क्या होते हैं, दे आर टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक इन नेचर, ठीक है। जो आपके क्या होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं नेचर में। जैसे जो कोल तार वगैरह बनता है ना, रोड देखी होंगी, डामर वाली रोड होती है काली काली, ठीक है, देन तो वो जो बन रही होती है तो वो वहाँ पे कैसे होता है आपके पास, उसमें वो भी कैसा है, सब कार्सिनोजेनिक इन नेचर है। अगर बहुत लंबे टाइम तक उसमें एक्सपोजर में रहो तो वो भी क्या करता है, कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। हमेशा करेगा ज़रूरी नहीं, बट होते कार्सिनोजेनिक है नेचर में, टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। देन तो कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है, कैंसर कॉजिंग है, ओके। नाउ अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, दैट वन इज अ मेल्टिंग पॉइंट। वही हम यही तो कर रहे हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, एक पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपके पास कैसा होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, बेंजीन की, ठीक है, तो अपने जो इसके वैसे डेरिवेटिव्स होंगे ना, और जैसे बेंजीन के साथ OH लग जाए, Cl वगैरह लग जाए, उसके कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। तो बेचारे ये तो है ही बेंजीन, इसका कंपैरिजन किससे करोगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, अगर हम इसमें जो भी आपके पास आते हैं तो जो भी हमारे पास क्या होंगे, इसके बेंजीन वाला है तो बेंजीन के साथ अगर हमने कुछ लगा दिया तो आइसोमर बनेंगे। ऑर्थो मेटा पैरा, 3 कंडीशंस पढ़ी थी ना हमने। अगर हमने इसके कुछ डेरिवेटिव्स लगाते हैं, ठीक है, तो जो पैरा आइसोमर होगा ना इसका, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा हाई होगा, ठीक है, एज कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड मेटा। रीज़न क्योंकि पैरा वाले की वो कैसी होती है, सिमेट्रिकल होता है। जैसे अगर हम ये देख रहे हैं, दैट वन इज कि तुमने ऐसा एग्जांपल कुछ देखा, CH3 1 एंड 1 1 और 2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसी को अगर हम ऐसा कुछ कर लें, दैट वन इज CH3 तो ये कैसा आ जाएगा, दिस कंडीशन इज ऑर्थो, दिस वन इज अ मेटा एंड अनदर वन इज अ पैरा, ठीक है। तो अगर हमने कोई दो का कंपैरिजन करा है ना, हाइड्रोकार्बन के जो भी ऑर्थो मेटा पैरा, तो इन तीनों में अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछें आपसे जनरली, वैसे तो कम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है इसका पोर्शन ये वाला, ठीक है। तो कौन सा वाला ज़्यादा आ जाएगा, दैट वन इज अ पैरा वन। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। होप सो इतना क्लियर है। चलो देन नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे इसमें, इट्स अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ओके। अच्छा अब अगर हम इसके बाद बात करें, नेक्स्ट वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अच्छा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में वी हैव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब क्योंकि क्या कहते हैं इसमें वो भी है तो डबल क्या आ जाएगा आपके पास, एडिशन रिएक्शन वी हैव एंड इट्स अ कंबशन। अच्छा सबसे पहले बहुत जनरल से अगर बात करें तो हम क्या आ जाएगा इसमें, दैट वन इज अ कंबशन रिएक्शन। नाउ व्हेनेवर हाइड्रोकार्बन बर्न्स, जब भी आपके हाइड्रोकार्बन बर्न करेंगे तो हमेशा वो क्या देंगे, दैट वन इज अ CO2 प्लस H2O। तो ये तो हम लोगों ने बहुत जनरल पहले कर लिया, तो सबसे जो इजी सी रिएक्शन है बोलो उसको चाहो तो निपटा सकते हो, दैट वन इज अ फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट वन इज अ कंबशन रिएक्शन। तो क्या बताया था, व्हेनेवर हाइड्रोकार्बन बर्न्स इट गिव्स, क्या देगा आपको हमेशा CO2 प्लस H2O, ठीक है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो तो आपके देनी है इसमें, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट एग्जांपल कर लें, या तो आप पूरा बैलेंसिंग का फॉर्मूला भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आ जाएगा, दिस वन इज अ C6H6 प्लस, कंबशन किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये दे दिया हमने कितना, ठीक है। तो ये आपको क्या दे देगा, CO2 प्लस H2O। अब इसकी बैलेंसिंग आ जाएगी कितना, 250 इट्स अ 215 देन 12 एंड 6, और साथ में क्या आ जाएगा, दैट वन इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो उसे लिखो या नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, ठीक है। चलो तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इट्स अ कंबशन रिएक्शन। अब इसके बाद सेकंड हमारे पास क्या आएगी, सिंपल, इट्स अ एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन जिसमें आपके पास क्या होगा, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, सिर्फ चीज़ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या आ जाएगा, एडिशन रिएक्शन है तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इट्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं ना,
ठीक है। जब आप हाइड्रोजन को ऐड करते हो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दैट वन इज इसे हम कैटालिटिक, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो हम इसे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, दैट वन इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, दिस वन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा इसमें। अच्छा अब देखो ये हो गया, आपने सिंपल से क्या किया, बेंजीन ले लो, दिस वन इज अल्टरनेट डबल बॉन्ड, कितने दिख रहे हैं डबल बॉन्ड, 3। तो जब आप हाइड्रोजन भी लोगे तो कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे आपको, 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो, और किसकी प्रेजेंस में, इट्स निकिल है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है, तो हमने निकिल ले लिया। अब क्योंकि हम खाली निकिल ले रहे हैं, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, अब आपको टेम्परेचर भी लेना पड़ेगा। तो लगभग कितना आ जाएगा, दैट वन इज, क्योंकि या तो आप रैंडम निकिल लो और नहीं तो टेम्परेचर ले लो। ठीक है, लगभग कितना 473 केल्विन से, ठीक है, इतना। तो ये आपका क्या जाएगा, जितने भी डबल बॉन्ड है सारे कैसे हो जाएंगे, ठीक है, सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो हो गया। तो ये आपका क्या बन जाएगा, दिस वन इज अ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, दिस वन इज अ साइक्लोहेक्सेन, सिंपल, इट्स एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद देखो एक और, ये तो हमने हाइड्रोजन का एडिशन किया, अब एडिशन ऑफ हैलोजन, दिस वन इज अ थर्ड, that one is your, and important huh? This one is a addition of halogen। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडिशन करवाओ हैलोजन का, तो सिंपल क्या लिया, दैट वन इज योर बेंजीन। ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड थे, ठीक है, एंड क्लोरीन, फिर से वही कितने डबल बॉन्ड है भाई, 3। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, इट्स अ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है, इट्स अ क्लोरीन। लाइट जा रखी थी तो मैं खुश हो गई, लाइट आ गई। ठीक है, चलो, देन दिस वन इज अ, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो हमने ये ले लिया। देन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जैसे इसकी प्रेजेंस में करोगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, जितनी जगह डबल बॉन्ड थे, ठीक है, डबल बॉन्ड सारे कैसे क्या हो जाएंगे, सिंगल इसमें। अच्छा, लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, डबल बॉन्ड गायब, इसकी जगह क्या लगी यहाँ पे, Cl 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 एंड Cl। ठीक है, इसको उन्होंने क्या बोल दिया, इट्स अ BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इट्स अ BHC, दिस वन इज अ बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक चीज आ जाएगी। होप सो इतना क्लियर है। अच्छा, अब ये जो BHC होता है ना, इसको कहीं पे भी नोट बना के लिख सकते हो, दिस BHC, ठीक है, ये क्या होता है आपके पास, इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड, कहीं पे लिखे एक छोटा सा पॉइंट बना के, ठीक है, दिस वन इज अ BHC इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। ठीक है, किसकी तरह यूज करोगे इसको, इट्स अ इंसेक्टिसाइड की तरह। ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह को मारने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज कर सकते हैं। एंड ये मार्केट में क्या करता है, कौन से नेम से मिलेगा, अंडर द नेम इट्स आइदर इट्स अ गैमेक्सेन और लिंडेन। नाम क्या आ जाएगा, गैमेक्सेन और लिंडेन। तो BHC इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड, ठीक है, एंड सोल्ड अंडर द नेम, मार्केट में किस नेम से आ जाएगा, दिस वन इज, it is sold under the name, it's a linden, LINDAN, linden, इंडेन मत लिख देना कभी, सिलेंडर लिख के आ जाओ वहां पे। ठीक है, एंड दिस वन इज अ और गैमेक्सेन। ठीक है, चलो, तो क्या आ जाएगा इसमें, दैट वन इज अ लिंडेन और इट्स अ गैमेक्सेन। ठीक है, इसी नाम से ही आ जाएगा आपका। चलो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, नॉर्मल, सबसे इजी कंबशन, कुछ खास नहीं, बट ये वाली इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट द फॉलोइंग वगैरह में पूछ लेते हैं, आ जाती है। ये तो कॉमन है, शुरू से हम यही कर रहे हैं कि भाई डबल बॉन्ड को सिंगल करो, ट्रिपल को डबल करो, फिर सिंगल करो। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, चल,
अब हम इसमें लास्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, बट इसके अंडर में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। दैट वन इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इसमें क्या करेंगे, आपके इलेक्ट्रोफाइल्स आके क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो बेंजीन है खाली, पर बेंजीन की सारी साइड्स तो खाली हैं, ये बेंजीन है, दिस वन इज अ, तो हमने सबसे पहले इसमें क्या ले लिया, इट्स हैलोजिनेशन। तो बेंजीन है तो इसमें जो है वो ऑर्थो मेटा पैरा का कोई कंसेप्ट नहीं है, वो अगले साल चलेगा, अभी सिंपल बेंजीन। अब इसमें क्या आएगा, पहला जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है दैट वन इज अ हैलोजिनेशन, ठीक है। अब हैलोजेंस कौन से होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही है नॉर्मली। अब फ्लोरीन की रिएक्शन को अवॉइड करो, ठीक है। कैसी होती हैं, थोड़ा सा मतलब वायलेंट रिएक्शंस होती हैं, ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती हैं, तो हम उनके लिए डायरेक्टली क्या करते हैं, उसके कंपाउंड्स नहीं करवाते। देन दूसरी चीज़ क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन सबसे आराम से इजीली बनेंगे। और आयोडीन के लिए थोड़ा सा क्या होती है रिएक्शन, हमने रिवर्सिबल वाली पढ़ी थी कंडीशन, अगर याद हो, नहीं है तो कोई नहीं, चलो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बेंजीन है तो हैलोजिनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजन। अच्छा चाहो तुम्हारी मर्जी पे क्लोरीन लो क्लोरीन, ब्रोमीन लो ब्रोमीन, और ये कैसे होते हैं, डायटोमिक लेते हैं, हाँ, Cl2। तो हमने क्या करा, बेंजीन के साथ हमने क्लोरीन ले लिया, तो क्या बन जाएगा, क्लोरीनेशन। ब्रोमीन करोगे तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन करोगे तो आयोडीनेशन, लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ पे तुम अगर ये ले रहे हो तो हम उसके साथ क्या ले सकते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, तुम चाहो तो FeCl3, और अगर Br2 लोगे तो FeBr3, उसके अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। तो वो तुम्हें देखना है कि क्या चल रहा है। नाउ 310 से 320 केल्विन के अराउंड, ठीक, ये क्या बन जाएगा, सीधा सीधा सिंपल, आप यहाँ गए, सब्स्टिट्यूशन है, एक हाइड्रोजन को क्या करी इसने, क्लोरीन ने लात मारी, उसे भगा दिया, ठीक है, और उसकी जगह क्या ये खुद आके लग गया, तो दिस वन इज अ HCl, ये निकल जाएगा साइड में, और अगर Br होगा तो HBr निकल जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, जो ये होता है AlCl3 है या आप FeCl3 वगैरह लोगे, इसका काम क्या है, इनका काम है बेसिकली दे आ रहा क्या आएंगे तुम्हारे पास, दे आर, ठीक है, हैलोजन कैरियर है, मतलब ये हैलोजन को कैरी करवा रहे हैं बेंजीन तक की, जाओ भैया चिपक जाओ उस पर, कैरियर का काम करे, जाके चिपक जाओ, प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, हो जाएगी इतनी कहानी, चलो गुड। अब ये हमने कर लिया। अब इसी में अगर तुम्हें क्या करना है, ब्रोमीन कराओगे तो ठीक है, लेकिन अगर तुम इसकी जगह आयोडीन ले लो तो, ठीक है, तब क्या होगा, तो अगर आयोडीन लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही आपको क्या कराना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करवाना पड़ेगा, क्योंकि वरना वो रिएक्शन आपकी कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी, ठीक है। तो इन कंडीशन, इसी का हमने पहला ये कर लिया था पार्ट, इसी का एक और पार्ट कर लो चाहे तो, दैट वन इज आयोडीनेशन। ये डायरेक्टली तुम्हारे उसमें है नहीं, बस बता रही हूँ तुम्हें कि कंसेप्ट ये भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो हमने क्या लिया, दैट वन इज अ बेंजीन, और अगर हमने आयोडीन डाला है, ठीक है, और आयोडीन के साथ आपने हीट करा, देन दिस वन बिकम ये आइडोबेंजीन, ये क्या था, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये आपके पास बन गया आइडोबेंजीन प्लस HI। तो HI आपका कैसा होता है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है, रिवर्स कर देगा इसको, ठीक है। इस वजह से हमने क्या करा, इस HI को जो बना, इसे तुरंत किसके साथ ट्रीट करवा दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, दिस वन इज अ HiO3, इट्स अ आयोडिक एसिड, दिस वन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब आपने इसको इसके साथ ट्रीट करवा दिया तो इसने रिएक्शन को रिवर्सिबल नहीं बनाया, लेकिन अगर नहीं कराओगे तो ये इसको रिवर्सिबल बनाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हमने पहले लिखा हुआ भी है शायद, नहीं तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। दिस वन इज अ हीट, देन इसके साथ रिएक्शन में क्या देगा, एक तरफ इट्स अ H2O प्लस I2, देन इट्स अ 3 and 3। चलो तो ये हमारे पास हो जाएगा इतना, 5 बैलेंस है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक चीज आ जाएगी, फ्लोरीन की हम डायरेक्ट रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने पहला सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब इसी में नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स अ नाइट्रेशन, मतलब जिसमें आपके पास क्या आ जाएगा, इट्स अ एडिशन ऑफ नाइट्रोजन, जो ग्रुप होता है कौन सा वाला, इट्स एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा इसमें, इट्स अ NO2, उसको हम क्या करवा रहे हैं, इसके साथ ऐड करवा रहे हैं, ओके। चलो तो नेक्स्ट वन इज, और किसके प्रेजेंस में आ जाएगा, एसिड के साथ, तो देन सेकंड वन इज योर, इट्स अ नाइट्रेशन
इट्स अ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या दिया, फिर से वही बेंजीन है, इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स HNO3 but concentrated, and here it's a concentrated H2SO4। ध्यान रखना कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये वाटर को क्या करवाता है, रिमूव करवाता है। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, NO2 तो ऐड हो जाएगा, दिस वन इज अ NO2, दिस इज नाइट्रो बेंजीन प्लस रिमूवल ऑफ वाटर, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, देन इतना क्लियर, इजी। नाइट्रेशन में हमने क्या करा, NO2 को ऐड कर दिया, सिंपल। अब नेक्स्ट हमारे पास सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड वाला। ठीक है, सल्फोनेशन में इट्स अ सल्फोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सल्फोनेशन, फिर से वही बेंजीन। अब आपको सल्फोनिक एसिड ऐड करवाना है तो क्या चाहिए, H2SO4, वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड H2SO4 आ जाएगा। देन लगभग टेम्परेचर वही सेम, कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, कौन सा होता है सल्फोनिक एसिड, SO3H वाला ग्रुप। अच्छा, बेंजीन है, कहीं पे भी लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कहीं भी लगा सकते हो, हम तो ऊपर लगा रहे, कहीं पे भी लगाओ, कंपाउंड वही रहेगा सेम। तो दिस नेम इज, इट्स अ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, प्लस क्योंकि H2SO4 है तो इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, देन इट्स अ रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगी ये, ठीक है, सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन। अब नेक्स्ट इसमें दो और बच रही है हमारे पास, वन इज योर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, बोथ आर इम्पोर्टेंट। ओके, अच्छा नाउ जस्ट सी, अब इन्होंने क्या कहा तुम्हें, नेक्स्ट वन इज योर, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या जाएगा सब्स्टिट्यूशन, इट्स अ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अच्छा मतलब एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाओ, इट बिकम एल्काइल, तो आइदर यू कैन ऐड CH3 C2H5, मतलब जो भी ये कार्बन में हम एल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे तो उसको क्या करेंगे, एल्काइलेशन कहेंगे। तो एल्काइलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, कोई एल्काइल हैलाइड चाहिए जो एल्काइल ग्रुप को क्या करवाएगा, ऐड करवाएगा। ठीक है, तो फिर से वही हमने क्या ले लिया, दिस वन इज अ बेंजीन, प्लस साथ में क्या ले लिया हमने, एक एल्काइल ग्रुप ले लिया। ठीक है, उसके साथ क्या ले लिया, इट्स एल्काइल हैलाइड, तो दिस इज योर क्लोरो बेंजीन, नहीं सॉरी, दिस वन इज योर क्लोरोमीथेन, वो वही कर रहे हो से, क्लोरोमीथेन लो, ब्रोमोमीथेन लो, कुछ भी। ठीक है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो तुम्हें लग रहा है वो ले सकते हो। ठीक है, देन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, तो होगा क्या, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और HCl निकल जाएगा, तो दिस वन इज योर CH3 प्लस HCl, ये हो गया। एंड बेंजीन के ऊपर अगर CH3 है तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस वन इज अ टॉलुइन। ठीक है, अगर दो कार्बन होंगे तो क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, वो उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इट्स एल्काइलेशन। नाउ इसी में अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इट्स अ फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, अच्छा, तो एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप, हाँ, एसिड हैलाइड वाला, COX वाला ग्रुप जाएगा इसमें, है ना। तो हमने क्या लिया इसमें, दिस वन इज योर CO प्लस CH3 COCl, इसको क्या बोल सकते हैं, एसिटाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, और नहीं तो दो कार्बन है, इट्स इथेनॉइल क्लोराइड, ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देन तो ये फिर से वही, इट्स एनहाइड्रस AlCl3। अच्छा, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली ड्राई, वो लिखा है इसका मतलब, एनहाइड्रस में पानी नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, एसाइल ग्रुप, हाँ, Cl तो H के साथ चला गया, बाकी ग्रुप एज इट इज जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एसाइलेशन आ जाएगा यहाँ पे पूरा का पूरा। ठीक है, चल अब हमने इसको दे दिया,
HCl निकाल दो और ये COCH3, तो ये यहाँ पे जुड़ गया COCH3, ठीक है। और बेंजीन के साथ COCH3 कीटोन वाला ग्रुप लगता है, तो इसको हम बोलते हैं एसीटोफिनॉल। क्या बोलेंगे इसको? इट्स एसीटोफिनॉल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा? फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो, तो नोट डाउन दिस। अच्छा, अब दिस वन इज ऑल अबाउट योर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, मतलब प्रिपरेशन कर ली, प्रॉपर्टीज हमने कर ली, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम एक कल लास्ट वीडियो में इसका क्या कवर कर रहे हैं? दैट वन इज योर एरोमेटिसिटी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन एंड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। तो जिसने अभी तक जो है वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, अगर आपको लगता है कि ये आपके काम की वीडियो है तो, ठीक है। चलो, तो बने रहिए ताकि आपको जो है जितने भी जो भी मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ तो आपको मिल सके, और आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट, ओके। चलो, इन दैट केस थैंक यू सो मच एंड बाय।